हर्षिता जी, बहन हर्षिता आए और अपनी जिज्ञासा पूछ श्री के चरण सन्निधि में रखें। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे भाई दीप जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते वक्त कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, मरण होता है तो उस समय भी कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, तो जिंदगी भर जो मनुष्य रहता है वो मुहूर्त के पीछे क्यों भागता रहता है? नमोस्तु महाराज श्री। जन्म लेते वक्त मुहूर्त नहीं देखते, ऐसा पहले तो संभव था, आज तो लोग मुहूर्त से ही जन्म दिलाते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोगों के तो जन्म ही मुहूर्त बन जाते हैं, कुछ लोगों के तो जन्म ही मुहूर्त बन जाते हैं। बताओ, महावीर जयंती बिन सोदा मुहूर्त है कि नहीं? आदिनाथ जयंती बिन सोदा मुहूर्त है कि नहीं? भगवान के कल्याणक अपने आप में एक ऐसे मुहूर्त हैं, क्योंकि जहाँ पर पवित्र आत्माओं का इतना उन्नयन हुआ हो, तो जब इतनी महान आत्माओं का उन्नयन उन समयों में हो सकता है, तो उनको याद करने वालों का उन्नयन कुछ तो हो सकता है। इसीलिए मुहूर्तों के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं। तुम काम कुछ आगे के ऐसे करो ताकि मुहूर्त तुम्हारा पीछा करने लग जाए, तब तो जाकर के मुहूर्त देखना भी आवश्यक हो जाए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीज़ें होती हैं। जब द्रव्य संबंधी कुछ दिक्कतें हों, शरीर संबंधी कुछ दिक्कतें हों, तो आप चिकित्सा शास्त्र का सहारा लेते कि नहीं लेते? अब आप कहो, क्यों तुम डॉक्टर के पीछे पड़े रहते हो? क्यों दवाइयों के पीछे पड़े रहते हो? क्यों मेडिकल स्टोर के बार बार तुम नोट करते रहते हो? कहीं द्रव्य संबंधी दिक्कतें हैं, शरीर संबंधी दिक्कतें, चिकित्सा शास्त्र उसके लिए आधार है। क्षेत्र संबंधी कुछ दिक्कतें हैं तो वास्तु शास्त्र उसके लिए आधार है। काल संबंधी कुछ शोधन करना हो तो ज्योतिष शास्त्र या मुहूर्त उसके लिए आधार बनते हैं। तो भाव संबंधी सुधार यदि करना हो तो अध्यात्म शास्त्र उसके लिए आधार बनते हैं। मूलतः तो भावों को संभालना है, लेकिन जब योग द्रव्य, योग क्षेत्र और योग काल होता है तो भावों को योग बनाना आसान हो जाता है। फिर जाकर के जब हम सारी चीज़ें द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन तीनों को अपने योग बना लेते हैं और फिर भी मान लो काम नहीं बना, तभी तो जाकर कर्म सिद्धांत पर पक्का विश्वास होता है कि हमने सब जो करने योग्य था वो कर लिया था। अब यदि इसके बाद भी यदि काम बिगड़ा है तो हमारे कर्मों का ही तीव्र उदय है। मतलब कर्म सिद्धांत पर पक्का और गाढ़ा विश्वास करने के लिए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नहीं है तो कर्म का तीव्र उदय रहा हो और आपने सोचा कि हमने ऐसा नहीं कर पाया था इसलिए ऐसा हो गया, तो आप निमित्तों को दोषी ना मानने लग जाएं। इसीलिए भी योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल की भी ढूंढने की आवश्यकता होती है और मुहूर्त में ही पंचकल्याणक विधान अथवा और कुछ शुभ कार्य करने की आवश्यकता महसूस होती है। कोई कहे मांगलिक कार्य, उसके लिए मुहूर्त की क्या आवश्यकता? हाँ, क्या मांगलिक कार्यों में व्यवधान नहीं आते क्या? तो मांगलिक कार्यों में व्यवधान ना आ जाएं तो हम सारी व्यवस्थाओं के साथ एकजुट होकर वहां इकट्ठे हो जाएं ताकि व्यवधान आए। तो हम इस बात को समझ पाएं कि जब ये मांगलिक कार्य नहीं हो रहे होते तो पता नहीं कौन सा बेड़ा गर्क हो जाता। कम से कम मांगलिक कार्य कर रहे थे तो व्यवधान छोटे में निकल गया। ये मांगलिक कार्य के प्रति भी श्रद्धान बढ़ जाएगा और कर्मों के प्रति भी श्रद्धान बढ़ जाएगा। अहिंसा